श्री रामचरितमानस पावन पाठ अयोध्या कांड शुरुआत से दोहा संख्या 11 तक, जिसमें वर्णन मंगलाचरण, राज्याभिषेक की तैयारी, देवताओं की व्याकुलता एवं सरस्वती जी से देवताओं की प्रार्थना। जय श्री राम। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। यस्यांके चा विभाति भूधर सुता, देवा पगा मस्तके। बाले बाल विधुर गले चा, गरलम यस्योरसि व्यालराट। शोभंभूति विभूषणा सुरवरा, सर्वाधिपा सर्वदा। सर्वा सर्वगता शिवा, शशिनिभा श्री शंकर पातु माम। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्षस्थल पर सर्प शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर, संहार करता या भक्तों के पापनाशक, सर्वव्यापक, कल्याण रूप, चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। प्रसन्नतां याचागता विषेक तस्थता, नामम्ले वनवासु दुखता। मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखार बिंद की जो शोभा राज्याभिषेक बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास से दुख से मलिन ही हुई। वो मुख कमल की छवि मेरे हृदय में सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं, सीता समारोच पितवाम भागं। पाणो मासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। नील कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष हैं, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। श्री गुरु जी के चरण कमलों में रज अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों धर्म, अष्ट, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले हैं। जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधुर भारी, सुकृत मेघ बरसई सुखचारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से अयोध्यापुरी में नित नव मंगल हो रहे हैं, आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुष्प रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। गिर सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमग अवध्याम्बुधि कौआई। मणिगण सुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्ध और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर में स्त्री पुरुष अच्छी जात के मणियों के समूह हैं, जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर हैं।
कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु इतनी बिरंच करतूती। सब विधि सब पुरलोक सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारागरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील सुभाऊ, प्रमुदित होई देखी मुनि सुनि राऊ। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को देखकर राजा दशरथ जी बहुत आनंदित होते हैं। सबके उर अभिलाष यस कहीं मनाई गने महेशु, आप अचत जुविराज पद राम ही देव नरेशु। सबके मन में ऐसी अभिलाषा है कि सब महादेव जी को मना कर प्रार्थना करके कहते हैं कि हे राजा, अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। सकल सुकृत मुहूर्ति नर नाऊ, राम सुजस सुनी अति छाऊ। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राज्यसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्य की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी के सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नप सब रहि कृपा अभिलाषे, लोकप करहि प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ समनाही। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान कोई बड़भागी नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछ कहिए थोर सब तासु। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट समकीना। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी इनके पुत्र हैं। उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुख देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भये सित केसा, मनऊ जरठ पन अस उपदेशा। नृप जुबराज राम कहूँ देहु, जीवन जन्म लाऊ किन लेहु। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर आप जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। यह विचार उर आनि नप, सुदिन सुअवसर पाई। प्रेम पुलक तन मुदित मन, गुरु सुनायऊ जाई। हृदय में विचार कर लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। काई भुवाल सुनिय मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अति मित्र उदासी। राजा ने कहा, मुनिराज कृपया ये निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से योग्य हो गए। सेवक मंत्री और सब नगर निवासी जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं,
सबई राम प्रिय जेहि विधि मोहि, प्रभु असीस जनु तनु धरि सोहि। विप्र सहित परिवार गोसाई, करई छोव सब रौरि नाई। सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वो मुझको। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जय गुर चरण रेणु सिर धरही, जय जनु सकल विभो बस करही। मोह समयऊ अनुभयऊ न दूजे, सब पायऊ रज पावनि पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने बस में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी को नहीं है। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने जीवन में सब कुछ पा लिया। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजी नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहु, कहु नरेश रजाय सुदेहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वो भी आप ही की अनुग्रह कृपा से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। राजन राउर नाम जसु, सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महिप मनी, मन अभिलाषु तुम्हार। हे राजन, आपका नाम यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तु को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुमान करती है, अर्थात आपके इच्छा करने के पहले ही फल स्वतः प्राप्त हो जाता है। सब विधि गुर प्रसन्न जिया जानी, बोले वो राव रहस्य मृदुबानी। नाथ राम करी हैं जुबराजू, कही कृपा कर करिय समाजू। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमलवाणी में बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज घोषित कीजिए। कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मोहि अछत यऊ होहि उछाऊ, लाही लोग सब लोचन लाहू। प्रभु प्रसाद शिव सबई निभाही, यह लालसा एक मन माही। मेरे जीते जी ये आनंद उत्सव हो जाए जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त कर सकें। प्रभु के प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं मेरी पूर्ण कर दी। केवल यही एक लालसा मन में रह गई। अपनी न सोच तनु रहू कि न जाऊ, जही न होई पाछे पछताऊ। सुन मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। एक लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुन नप जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिनु जरनी न जाही। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की लालसा जलन नहीं होती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री रामचंद्र जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री रामचंद्र जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेम बस आपके पुत्र हुए हैं।
बेग विलम्ब न करियन साजिय सब ही समाज। सुदिन सुमंगल तबहि जब राम हो ही जुबराज। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कही जय जीव शीस तिन नाये, भूप सुमंगल बचन सुनाए। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगल वचन श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देने का सभी को सुनाया। जो पाचहि मत लागयनी का, करऊ हरस राम ही टीका। और कहा, यदि पंचों को आप सबको ये मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की तैयारी करें। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरव परऊ जनु पानी। बिनती सचिव करहि कर जोरी, जियऊ जगत पत बरिस करोरी। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जीवें। जग मंगल बल काजु बिचारा, बेगिय नाथ न लाई बारा। नपहि मोद सुनि सचिव सुभाषा, बढ़त बड़ जनु लही सुसासा। आपने जगत भर का मंगल करने वाला काम भला सोच लिया। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। कयो भूप मुनिराज कर, जोई जोई आयसु होई। राम राज अभिषेक ही तू बेग करिय सोई सोई। राजा ने कहा कि श्री रामचंद्र के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। हरस मुनीस कहो मृदुबानी, आनौ सकल सुतीरत पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी में कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषध मूल फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चामरक चरम है बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मणिघन मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूक अभिषेका। चमर मृग चर्म बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां, रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक योग्य थी, सबको मंगाने के लिए आज्ञा दी। वेद विदित कई सकल विधाना, कहु रचौ पुर विविध बिताना। सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहु बीथिन पुर चहु फेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर नगर में बहुत से मंडप चंदोवे सजाओ। फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों के चारों ओर रोप दो। रचऊ मंजुमन चौके चारू, कहू मनावन बेगी बजारू। पूजऊ गणपति कुरगुल देवा, सब विधि करऊं भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी, गुरु जी और कुल देवता की पूजा करो
और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताक तोरण कलश सजौ तुरग रत्नाग, सिर धरि मुनि बर बचन सबु निज निज काजहि लाग। ध्वज पताका तोरण कलश घोड़े रथ हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को सिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनि सजई आय सुदीना, सोत ही काज प्रथम जनु कीना। विप्रसाद सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने वो काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा हो। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गह गह अवध बधावा। राम सियतन सगुन जनाए, पर कहीं मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवधपुर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी शरीर में भी शुभ शगुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलक सप्रेम परस पर काई, भरत आगमन सूचक आई। भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब सगुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसर आ गई है। अब वो अवसर आ गया है, बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शगुनों के प्रिय भरत से मिलने का विश्वास होता है। भरत सरित प्रिय को जग माही, यही सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राति, अंडिन कमठ हृदय जही भांति। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शगुन बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। यही अवसर मंगल परम, सुनिर सोर निवास। सोबत लखी विदु बढ़त जनो, बारिद बीच विलास। इस समय ये परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो गया। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद से सुशोभित हो जाता है। प्रथम जाय जिन बचन सुनाए, भूषण बसन भूरी तिन पाए। प्रेम पुलक तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने में लग गई। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति अतिरूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्रहकारी। सुमित्रा ने मणियों रत्नों के बहुत प्रकार से अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे आनंद में मग्न हुई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। पूजी ग्राम देव सुरनागा, कहु बहोरी देन बलि भागा। जय विधि होई राम कल्याणु, देव दया करि सो बरदानु। उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बल देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए।
गामई मंगल कोकिल बैनी विद बदनी मृग सावक नैनी। कोयलों की मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। राम राज्य अभिषेक सुनी हर से नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायऊ माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अर्घ दे घर आने, सोरह भांति पूज सन माने। गए चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठैया काज नाथ असी नीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति है। प्रभुता तज प्रभु कीन सनेहु, भयउ पुनीत आज यहु गेहु। आयसु होई सु करो गोसाई, सेवक लहई स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु एक प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। सुनि सने साने बचने, मुनि रघुबर ही प्रशंस। राम कसना तुम कहु, अस हंस बंस अवतंस। श्री रामचंद्र जी प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें, आप सूर्यवंश के भूषण हैं। बरनि राम गुणशील सुभाऊ, बोले प्रेम पुलकी मुनि राऊ। भूप सजऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हि जुबराजू। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करऊं अब संयम आजू, जो विधि कुशल निभाहे काजू। गुरु सिख दे राई पै गयऊ, राम हृदय अस विस्मय भयऊ। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास, हवन और विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दें, सफल कर दें। गुरुजी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में ये बात सुनकर खेद हुआ। जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन केल लरिकाई। करन वेद उपबीत बियाहा, संग संग सब भय उछा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना, लड़कपन, खेल कूद, कान छेदन
यज्ञोपवीत और विवाह आदि सब उत्सव साथ साथ ही संपन्न हुए। विमल बंत यौ अनुचित एकु, बंधु बियाहि बढ़ी अब से कु, प्रभु प्रेम पछितानि सुहाई, हरऊ भगत मन कह कुटिलाई। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही, मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का ये सुंदर प्रेम पूर्वक पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरने वाला करें। तहीं अवसर आए लखने, मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचन कई, रघुकुल कैरव चंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजई बाजन विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना, भरत आगमन सकल मनावई, आयऊ बेग नयन फल पावई। बहुत प्रकार से बाजने बज रहे हैं, नगर में अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे शीघ्र ही आवे और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अथाई, काहीं परस पर लोग लोगाई, काली लगन बलि के तिक बारा, पूजहि विधि अभिलाषु हमारा। बाजार, रास्ते, घर गली और चबूतरों पर जहां तहां पुरुष और स्त्रियां आपस में यही कहते हैं कि कल वो शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा को पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिंह समेता, बैठई राम होई चित चेता, सकल काई कब कोई अकाली, विघन मना वही देव कुचाली। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी स्वर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चित्त होगा, मन कामना पूरी होगी। इधर तो सब ये कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। तिनहि सुहाइन अवध बधावा, चो नहीं चंदिन रातिन भावा, शारद बोली विनय सुर करही, बारही बार पाए लय परही। उन्हें देवताओं को अवध में बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनको पैरों में पड़ रहे हैं और गिर रहे हैं। विपत्ति हमारी बिलो के बड़ी, मातु करिय सोई काजू, राम जाहि बन राजु तजी, होई सकल सुर काजू। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाए।